नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार तस्वीर बदली हुई दिखाई देगी। इस बार चुनाव में 2 पार्टियां नहीं 3 पार्टियां रण में उतरेगी। सत्ता की कुर्सी के लिए 3 तरफ से कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां हमेशा बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती है, तो वहीं इस बार चुनावी मैदान में एक और पार्टी का डंका बोलेगा। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मॉडल गुजरात में पेश करने की कवायद की है, उससे तो साफ जाहिर है कि जिस तरह से पंजाब में आपने सरकार बनाई थी, उसी तरह गुजरात में भी सरकार बनाने की कवायद आम आदमी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बार कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लगभग 3 दशकों के बाद राज्य में अच्छी संख्या के साथ एक तीसरी ताकत उभर कर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्य की राजनीति में आने के बाद भी ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं और चुनाव इस साल दिसंबर में है। राज्य में आखिरी सफल गठबंधन जनता दल और बीजेपी का था, जिन्होंने 1990 में बहुत कम समय के लिए सरकार बनाई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार बड़ा प्रदर्शन कर पाएगी और चुनाव से 6 महीने पहले ही चुनावी माहौल में उसकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। उसका सोशल मीडिया अभियान जनता के बीच पार्टी की छवि बनाने में बहुत कारगर है और इस बार वो कम से कम दोहरे अंकों में सीटों पर कब्जा जरूर करना चाहेगी। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, उससे कांग्रेस या बीजेपी के लिए खतरा साबित होगा। लेकिन ज्यादा परेशानी किसके लिए, कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए? क्या आम आदमी पार्टी वोट पर चोट का काम करेगी या आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में विश्वास जीतकर सीएम की कुर्सी अपने नाम करेगी? इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी किसके लिए बड़ी परेशानी साबित होगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी। ऐसे में आम आदमी पार्टी किसके लिए परेशानी का सबब बनेगी? तो देखिए, शुरुआती धारणा यही रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की संभावनाओं को तोड़ देगी। लेकिन जिस तरह से आपने युवाओं को मुफ्त बिजली और वजीफा देने का वादा किया है, वो महज शहरी मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा होता है, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। गुजरात में 2 राष्ट्रीय दलों बीजेपी और कांग्रेस में से कोई भी किसी अन्य राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करने के मूड में इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। बीटीपी पहले ही आपके साथ गठबंधन करने का संकेत दे चुकी है। वही बात करें त्रिकोणीय मुकाबले की, तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन सभी सीटों पर नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने गंभीर और प्रभावशाली उम्मीदवारों को घोषित करती है। बीजेपी ने आपको एक गंभीर खतरे के रूप में लेना अभी से शुरू कर दिया, और अगर आपकी मुफ्त सुविधाएं वाला फॉर्मूला काम करता है, तो दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में तीसरे पक्ष की मौजूदगी ने हमेशा कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया है। 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात परिवर्तन पार्टी ने 8 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। और वही बात पिछले चुनाव की करें तो 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीएसपी और एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन सीट बंटवारे की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। बीएसपी ने 25 सीटों की मांग की थी और एनसीपी ने 6 सीटों की मांग की थी, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई थी। जैसा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि बीएसपी ने 138 सीटों पर और एनसीपी ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे कांग्रेस उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि एनसीपी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। लेकिन दोनों ने मिलकर 12 सीटों को नुकसान पहुंचाया, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए अलग अलग जगह नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से 2017 में कांग्रेस को भारी नुकसान होता है, उसी तरह आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस के लिए भी परेशानी बनेगी, तो वही बीजेपी के लिए भी परेशानी बनेगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।